न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा समेत 9 पत्रकारों के 100 ठिकानों पर 1500 दिल्ली पुलिस के जवान और 1500 अर्धसैनिक बलों के जवान यानी कि 3000 की संख्या में जब पुलिस वाले और अर्धसैनिक बलों ने छापा मारा, उसके बाद 9 पत्रकारों को यूएपीए की तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतंत्र एकदम खतरे में आ गया है और सोनिया चाची ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अब मोदी बड़ा निर्मोही है, मोदी जो है हिटलर शाही कर रहा है। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं कि लालू प्रसाद यादव काहे बिलबिला रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव तो बिलबिला ही रहे हैं, हमारी जो बड़ी बहन है बेचारी रोहिणी आचार्य दीदी, जो तेजस्वी यादव जी की भी बहन है, वो भी बिलबिला रही है। और आखिर ये बिलबिलाहट क्यों बढ़ चली है, और इसी के साथ मनीष कश्यप ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहा है, और तेजस्वी यादव आखिर इतने उदास क्यों हो गए हैं और फूट कर ही नहीं बल्कि भुक्कार पार कर क्यों रो रहे हैं, हम तमाम बातें आपको 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। और आपको न्यूज के साथ साथ इतना ज़्यादा मजा आने वाला है कि आप कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी भूल जाएंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एकदम कर लीजिए और जितना जोर से ताकत हो सकता है लगा करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब आते हैं वापस हम अपनी खबर पर। दरअसल बात यह है कि रोहिणी दीदी हमारी तेजस्वी यादव जी की बहन इतना ज़्यादा मतलब बेचारी जो है उदास है और उसके बाद ट्वीट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आज जो सुनवाई है और जेल जो जाने वाले हैं तो उसी का तेजस्वी यादव जी की बहन और हमारी दीदी रोहिणी आचार्य जी जो है वो रिहर्सल कर रही है। चलिए ये बात हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि जब 1500 दिल्ली पुलिस के जवान और 1500 अर्धसैनिक बल के जवान न्यूज क्लिक के 9 पत्रकारों के 100 ठिकानों पर छापेमारी की। अब देखिए ठिकाना क्या होता है, यानी कि आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके रिलेटिव का घर हो सकता है। तब सोचिए कि पत्रकार 9 गो और ठिकाना 100 गो, छापा मारने वाला कितना व्यक्ति तो 3000। तो बतियान समझ रहे हैं, ये बतियान बड़ा गड़बड़ बतियान है। यानी कि एक पत्रकार का अगर देखा जाए तो कम से कम 11 गो घर है। एक पत्रकार का अगर देखा जाए तो 11 गो घर है। और इन पर आरोप क्या है तो चीनी फंडिंग का, यानी कि चीन की तरफ से इन लोग को पैसा मिलता था। और मनीष कश्यप के अकाउंट से जब 42 की 48 लाख रुपया बरामद हुआ था तो बहुत तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन आखिर अभिसार शर्मा समेत 9 पत्रकारों के अकाउंट में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। इनका लैपटॉप और मोबाइल वगैरह सब कुछ पुलिस उठा करके ले गई है। आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गांव घर के जो 2-4 गो जो पत्रकार जो होता है वो क्या करता है कि 200-400 में बिक जाता है। और जो अभिसार शर्मा टाइप के जो पत्रकार होते हैं जो अपने आप को चमचा मीडिया कहते हैं, कांग्रेस का राहुल गांधी का चेला बताते हैं, लालू यादव का चेला बताते हैं, इन लोग के अकाउंट से करोड़ों रुपया की बरामदगी होती है। और इसी के साथ मनीष कश्यप ट्रेंड में आ गया है, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। और मनीष कश्यप के पक्ष में अमित चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार आ गए हैं। सवाल कर रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता जो है आखिर छाती क्यों पीट रहे हैं। आज से 5 दिन पहले तक यही लोग कह रहे थे कि 14 पत्रकार का लिस्ट जारी कर दिया और उसको गोदी मीडिया घोषित कर दिया गया कि ये सब जो पत्रकार है ये सब गोदी मीडिया है। और उसके बाद यानी कि आप देखिए होता क्या है, उस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और आगे अभी और मजा आने वाला है। अभी तो एकदम पार्टी एकदम शुरू हुआ है। पार्टी जो है अभी 12 नहीं बजा है लेकिन पार्टी अभी एकदम शुरू हुआ है। और अभी तो ऐसा देख लीजिए कि 9 गो पत्रकार पर यूएपीए जब लगाया गया तब यही लोग सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। उधर सोनिया चाची कह रही हैं
कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो अब ये सब बात बताइए, जिस समय मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी उस समय लोकतंत्र जो है सो कहाँ चला गया था? अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय लोकतंत्र कहाँ चला गया था? जिस समय सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया गया था उस समय कहाँ चला गया था? यानी कि देखिए, जो तेजस्वी भैया की जय जयकार करेगा वो सबसे अच्छा पत्रकार है, और जो तेजस्वी यादव जी का पोल खोलेगा वो सबसे गंदा पत्रकार है। तो उस सब को जो है सो एनएसए लगा करके वहां भेज दिया जाएगा। अगर अथी कीजिएगा, तेजस्वी यादव की जय जयकार कीजिएगा तो यूएपीए लगा दिया जाएगा। चीन से अगर फंडिंग लीजिएगा दुश्मन देश से तो यूएपीए लगा दिया जाएगा। तो आप चीन से फंडिंग लीजिए तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो, और कोई अगर सच्चाई दिखा रहा है, बिहार के दबे कुचले मजदूरों सवर्णों की आवाज उठा रहा है तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य जी जो है सो एकदम खुलेआम एकदम संघर्ष करने के लिए उतर चुकी है और सिंगापुर के सड़कों पर उतरी है। उन्होंने पहला ट्वीट जो किया है वो लिखा है कि डरा कर सत्ता में यूं कब तक तुम रहोगे, डरा कर जनता को अब आगे क्या बढ़ोगे, वे नैतिकता के तुम्हारे दोगले भाषण, संविधान के नाम पर चोरों वाला आचरण, तेरी चाल भी है धोखा, तेरा चरित्र भी ओछा, चेहरे पर लगा नकाब, तू दे रहा भारत माँ को धोखा। अब देखिए ये सब शायरी जो लिखा गया है, रोहिणी दीदी तो इतना नहीं पढ़ी लिखी है जब भैया लिख लेगी, ये जरूर कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है, हमको ऐसा भरोसा है। अब देखिए आपको दूसरा ट्वीट बताते हैं रोहिणी दीदी का। तानाशाही का कैसा ये दौर है, निष्पक्ष पत्रकारिता पर चल रहा भाजपा सरकार की तानाशाही का जोर है। अरे माने रोहिणी दीदी, आप अब भैया तेजस्वी से नहीं पूछते हैं कि ये सब बिहार में जो है सो पत्रकार पर एनएसए फेनएसए जो लगा दिया जाता है, जेल उल जो भेज दिया जाता है, तो उसको तानाशाही ना कह करके प्यार कहा जाए क्या? मनीष कश्यप को बिना ब्याह के जो है सो हनीमून पर चार्टर्ड प्लेन से भेज दिए थे का? आए बताइए दीदी, आप ये सब बात बतेबे नहीं करती हैं, आप खाली अपन भाई के पक्ष लेती हैं। हम लोग आपका भाई नहीं है क्या? हम भी तो बिहारी हैं दीदी। देखिए उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल क्या लिखता है वो भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार अधीन दिल्ली पुलिस द्वारा निष्पक्ष पत्रकारों के घर पर रेड करना तानाशाह के डर का परिचायक है। अब अगला भी सुन लीजिए। ये सब पढ़ करके जो है ना, देखिए कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं देखना है, आरजेडी का ट्वीट पढ़ लेना है, रोहिणी दीदी का ट्वीट पढ़ लेना है। अब मजा तो इतना आएगा, एकदम खाना खाते खाते ये सब ट्वीट पढ़िए, एकदम जो है सो 4 रोटी के बदला 6 रोटी खा लीजिएगा। देखिए चैनल के मालिक की कमाई के बहाने पत्रकारों पर हमला, जातिगत जनगणना की झुंझलाहट कहीं तो निकलेगी। किसी ने सच ही कहा था तानाशाह डरपोक होता है, किसी ने सच ही कहा था तानाशाह डरपोक होता है। ये आरजेडी का ट्वीट है। एकदम तेजस्वी भैया आप एकदम सही बात बोले हैं। मोदी जो है एकदम डरपोक है, तानाशाह है, लेकिन आप कौन खेत के मूली है भैया? आप भी तो वही काम किए हैं। आप कौन सा मनीष कश्यप को जो है सो बिना ब्याह के हनीमून पर भेज दिए हैं? और ऐसा बहुत सारा पत्रकार है। एगो बेचारा बेगूसराय का है संतोष राय, उसको भी आप लोग SC ST लगवा करके या जेल भेज दिए थे। बेचारा कल ही निकला है 1.5 महीना पर। तो देखिए आप लोग किसी को जेल उल भेज सकते हैं, तो जेल जाए पर आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से वो खेल होई, तो ये सब तो चलता ही रहता है। आप ही ना लोग कहते हैं कि भाई डरने का नहीं है, डरने का। अब बताइए कि आपके ऊपर लैंड फॉर जॉब स्कैम मारे कौन कौन घोटाला है, तब आप लोग डरबे नहीं करते हैं। और जो कुछो नहीं किया है, जो सच्चाई का आवाज उठाता था, वो डर जाएगा आपसे? आए मनीष कश्यप कहाँ डरा आपसे? आप ही को ना अभी 4-5 दिन पहले चैलेंज किया है, एकदम छाती ठोक ठोक कर कह रहा था कि हम कोनो चारा चोर के बेटा थोड़े हैं। लालू प्रसाद यादव जी को तो खुद जो है सो रांची हाईकोर्ट चारा चोर कह दिया था। बेचारा लालू प्रसाद यादव जी को तो खुद जो है जा करके कहना पड़ा कि माननीय जज साहब हमको बाहर में सब चारा चोर नाम रख दिया है। तो ये सब बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और शराब तो लगना तय है। यानी कि हम करे तो रासलीला, आप कर लीजिए तो करेक्टर ढीला, वही बात हो रहा है। अगर तेजस्वी यादव सच्चाई की आवाज उठाने पर एनएसए लगा सकते हैं, तो चीन से पैसा लेने पर अभिसार शर्मा पर यूएपीए क्यों नहीं लग सकता है, और उसको भी अंडमान निकोबार के जेल में क्यों नहीं भेजा जा सकता है? ये हमारे प्यारे दर्शक जो है वो कमेंट करके बताएंगे, और जरूर बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुछ नहीं करना है, शेयर का बटन दबा देना है। और जो भी आपके विचारधारा के लोग हैं वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। शेयर वेयर करने में पैसा वैसा नहीं लगता है, बात को समझ रहे हैं ना? तो इतना कम से कम सहयोग किया कीजिए पॉजिटिव इंडिया को, क्योंकि पॉजिटिव इंडिया
आप ही लोग का आवाज़ उठाता है। तो पॉजिटिव इंडिया जितना मजबूत होगा, आपका हाथ उतना ज़्यादा मजबूत होगा। इसीलिए न प्रिंस कुमार सिंह को कमज़ोर करना है और न पॉजिटिव इंडिया को कमज़ोर होने देना है। गरीब है भाई, आर्थिक स्थिति न खराब है, लेकिन मन तो हिम्मत तो है ना, तो बस हिम्मत को बढ़ाते रहिए, ठीक ना। पैसा कोनो थोड़े मांग रहे हैं, गरीब है तो जी लेंगे कैसू। बस हिम्मत को बढ़ाते रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय।